आखिर क्या है ये विवाद? आखिर क्यों साक्षी मलिक को रेसलिंग से संन्यास लेना पड़ गया? आखिर किस वजह से? आखिर क्यों बढ़ गया इतना विवाद? क्या साक्षी मलिक और ब्रजभूषण के बीच ये विवाद इतना बढ़ गया कि ओलंपिक के विजेता इन खिलाड़ियों को अब रेसलिंग से संन्यास लेना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है, क्या भारतीय इतिहास में, भारतीय रेसलिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ? आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे मामले एक बार पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये सबको हैरान करने वाला है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 ओलंपिक के विजेता, 3 विश्व चैंपियनशिप रहे विजेता धरना देने बैठ जाएं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं ताबिद मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये टकराव की स्थिति पैदा ही क्यों हुई, आखिर ये विवाद कहां से पैदा हुआ। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बात करते हैं साल 2008 की, जब बीजिंग ओलंपिक में सबसे पहले सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत की तरफ से, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। इस जीत ने भारत के लोगों में एक उत्साह सा भर दिया और भारत में रेसलिंग को लेकर इसका स्तर लेवल अप होने लगा। इसके बाद साल 2012 में लंदन खेलों में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल और योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके बाद तो भारत में इसका लेवल अलग ही बढ़ गया। हर एक लोगों में रेसलिंग के लेकर उत्साह बढ़ने लगा, लोग रेसलिंग को लेकर जोश में आने लगे, मानो एक भारत में अलग ही माहौल बनता जा रहा था रेसलिंग को लेकर। फिर समय आया साल 2016 का, जब रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी के साथ मेडल जीतने के साथ उन्होंने जीत का सिलसिला जारी रखा। फिर एक दौर ऐसा आया जब बजरंगी पुनिया और दिनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीतना शुरू कर दिया। इन दोनों ने ऐसा कमाल किया कि ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं रह गया था, ऐसा कोई भी स्तर नहीं था जहां पर इन्होंने मेडल ना जीता हो। चारों तरफ कुश्ती ही मात्र एक ऐसा खेल था जो कि ओलंपिक स्तर पर भारत का परचम लहरा रहा था। जैसे ही रेसलिंग को लेकर भारत की कामयाबी बढ़ने लगी तो फिर कॉर्पोरेट जगत ने भी इसमें अपना कदम रखना चालू कर दिया। कॉर्पोरेट जगत को भी इसमें रुचि आने लगी और रेसलिंग लीग जैसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता भी भारत में आने लगी। इसी के साथ भारतीय खिलाड़ी को जो भी रेसलिंग करते थे उनको भी अब आर्थिक रूप से मदद मिलने लगी। इसी के साथ विदेशों में जाकर विदेशों की पिच पर तैयारी करना, विदेशी कोचों के साथ तैयारी करना और जिनसे टूर्नामेंट लड़ना है, जो टूर्नामेंट जिनके साथ खेलना है उनके साथ भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलने लगा। इसी के साथ JSW और OGQ जैसे बड़े बड़े गैर सरकारी संगठनों ने कुश्ती में चुनिंदा पहलवानों को उनकी आर्थिक मदद करना चालू कर दिया, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी होने लगी और विदेशों में खेलने की उनकी झिझक भी दूर होने लगी। अब खिलाड़ी पहले से और ज़्यादा बेहतर होने लगे थे, हर किसी को अच्छी मदद मिल रही थी, उनकी पैसे की भी समस्या भी दूर हो रही थी। ये मानो कि कुश्ती का एक तरीके से सुनहरा दौर चल रहा था, चारों तरफ सिर्फ कामयाबी कामयाबी थी। लेकिन ये दौर भारत की राजनीति के लेकर ज़्यादा दिन नहीं चल सका। इस दौर का बहुत ही जल्दी अंत हो गया, क्योंकि भारतीय महासंघ को गैर सरकारी संगठनों का डायरेक्ट खिलाड़ियों के साथ सीधा कनेक्शन, सीधा रिश्ता उनको रास नहीं आ रहा था, जिसके चलते साल 2022 में उन्होंने WFI ने सारी की सारी सुविधा जो उनको फैसिलिटी मिल रही थी वो सारी की सारी बंद कर दी। ना तो और ना ही विदेशी कोचों के साथ प्रैक्टिस कर सकते थे, ना ही कोई खिलाड़ी विदेशी कोच को रख सकता था। इसी के साथ जो भी विदेशी कोच भारत में थे उनको भी अपने पदों से हटा दिया और उनको अपने देश भेज दिया। मानो अब पूरी तरीके से जो आर्थिक मदद मिल रही थी वो खिलाड़ियों की पूरी तरीके से काट दी, पूरी तरीके से उन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर होना क्या था, वही हुआ जिसका डर था। इतिहास ने एक बार फिर से अपने आप को दोहराया। जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो सब WFI के खिलाफ में उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। ब्रजभूषण को लेकर, उनके तानाशाही रवैया को लेकर उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी हमारे ट्रायल्स होते थे तो उसका समय और उसका दिन ये अपने हिसाब से तय करते थे और इसी के साथ कुछ खिलाड़ियों के साथ इन्होंने यौन शोषण भी किया, इन्होंने यौन उत्पीड़न भी किया है, जिसका आरोप भी इनके ऊपर लगाया गया। ये ब्रजभूषण के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे और ये मामला फिर कोर्ट में भी जा पहुंचा। इसी के बाद जब ये मामला ज़्यादा बढ़ा तो फिर ये विवाद पूरी तरीके से हलचल में आ गया और आज हम सबके सामने भी यही विवाद रखा गया है। और फिर इसी साल जनवरी 2023 में साक्षी मलिक, बजरंगी पुनिया और इसी के साथ अन्य बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, जो कि रेसलिंग के ही खिलाड़ी थे, उन्होंने WFI के खिलाफ धरना देना चालू कर दिया। लेकिन ये सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों की जो आस थी, जो इनकी एक उम्मीद थी, जो ये धरना दे रहे थे, उसको भी अब पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इनके ऊपर भी फुल स्टॉप लग गया।
ऐसा क्यों? क्योंकि WFI के नए अध्यक्ष को लेकर एक चुनाव किया गया जिसमें ब्रजभूषण सह के करीबी संजय सह WFI के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जिसके चलते जैसे ये अध्यक्ष बने तो फिर साक्षी मलिक ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये अध्यक्ष बनते हैं या फिर ब्रजभूषण ही अध्यक्ष बनते हैं तो फिर मैं ये कुश्ती छोड़ दूंगी और संन्यास ले लूँगी। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ये अध्यक्ष बने तो फिर साक्षी मलिक को, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं संन्यास ले लूँगी, उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने संन्यास ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि मैं अब कुश्ती छोड़ रही हूँ और उन्होंने अपने शूज टेबल पर रखे। इसी के साथ उन्होंने कुश्ती को अलविदा कहा। कुश्ती को अलविदा कहते वक्त उनके आंखों में आंसू भी थे और उन्होंने हमेशा के लिए कुश्ती को अब बाय बाय बोल दिया है। इसी के साथ बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री अवार्ड WFI को वापस कर दिया और भी खिलाड़ियों ने इन्हीं के साथ साक्षी मलिक के साथ संन्यास ले लिया है। जब साक्षी मलिक ने अलविदा कह दिया कुश्ती को, तब बबीता फोगाट ने कहा कि साक्षी मलिक जैसे होनहार रेसलिंग खिलाड़ियों का संन्यास लेना ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य वाली और अफसोस वाली बात है कि ऐसे खिलाड़ी जो कि समय से पहले संन्यास ले रहे हैं इस गंदी राजनीति के कारण, जिसके चलते हमारे भारतीय लोगों के अंदर, जो नए युवा लोग हैं उनके अंदर कुश्ती को लेकर हाथों उत्साह भर रहा है। कुश्ती को लेकर उनका इंटरेस्ट इसको लेकर कम हो जाएगा, जो कि अभी राजनीति चल रही है, जिसके चलते साक्षी मलिक को संन्यास लेना पड़ा। तो ये पूरा विवाद था जिसके चलते साक्षी मलिक को संन्यास लेना पड़ा। और ये विवाद आज का नहीं था, ये कई सालों से विवाद चलता आ रहा था, जो कि अब जाके एक्शन में आया है। फिलहाल में आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बनी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको आगे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।